हेलो गाइस, तो यार वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी के बारे में रूमर्स पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि प्लान ये है कि मार्क राफेलो का स्मार्ट हल्क इवॉल्व होकर विलेनस मेस्ट्रो बन सकता है, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मेरी ये वीडियो जरूर से चेकआउट करना। आपको पता चल जाएगा मेस्ट्रो कौन है, जो शायद अपकमिंग इस वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में विलेन हो सकता है। और सी हल्क का इंट्रोडक्शन, द लीडर का प्रेसिडेंट रॉस का रेड हल्क बनने में रोल इन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और एबोमिशन का कामर ताज का ट्रिप, ये सब हिंट्स देते हैं इस वर्ल्ड वॉर हल्क इवेंट को रियलिटी बनाने के लिए काफी कैरेक्टर्स रेडी हैं। और हमें इनके अलावा और भी हल्क्स देखने मिलेंगे, जिनके बारे में इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे, जो इस वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में हो सकते हैं। चाहे मार्वल स्टूडियोज स्टोरी को किसी भी डायरेक्शन में ले जाए, चाहे वो ब्रूस का एक और एवोल्यूशन हो, हल्क्ड आउट हीरोज हो या की सपोर्टिंग प्लेयर्स, हमारे पास इसके लिए एक अच्छी टीम है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेड शी हल्क से। तो जैसा कि हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि कॉमिक में रेड शी हल्क जनरल रॉस की डॉटर बेटी रॉस होती है, पर इस मार्वल यूनिवर्स में हमें लिव टेलर के कैरेक्टर बेटी रॉस को काफी टाइम से नहीं देखा है, लेकिन वो फरवरी में रिलीज होने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वापस आएंगी। और अगर दी लीडर ने कोई तरीका ढूंढ लिया हो उन्हें उनके फादर प्रेसिडेंट रॉस की तरह हल्क बनाने का, तो अब देखो कॉमिक्स में ब्रूस के आसपास इतने सालों तक रहने की वजह से बेटी में गामा रेडिएशन के लिए एक टॉलरेंस डेवलप हो गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मॉडॉक ने उन्हें रेड शी हल्क के रूप में वापस जिंदा कर दिया, लेकिन बाद में वो एक मॉन्स्टर रेड हार्पी में इवॉल्व हो गई। मार्वल स्टूडियोज के पास कॉमिक्स से काफी सारे आइडियाज हैं जिनसे ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जा सकती है। शायद अगर ब्रूस बैनर मेस्ट्रो बन जाए तो वो खुद अपनी पुरानी लव इंटरेस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब इसके बाद बैनर के या ये कहूँ हल्क के नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आए तो वो है लू। और क्या तुमने सुना है कि हल्क का भी अपना हल्क है? लू वो पर्सोनिफिकेशन है सारी उनकी रेज और इविल की जो जेड जेंट ने दबा रखी थी, और वो इतना पावरफुल था कि 2014 के एक्सिस इवेंट में दी एवेंजर्स को तबाह कर दिया था। लू के पास रीजनरेशन और टेलीकिनेसिस का पावर था और उसके अंदर इतनी नफरत थी कि ये हल्क सबको डरा देने वाला था। अगर ये एमसीयू में अपीयर करे तो हम लू नाम को डेफिनेटली डिच करेंगे। लू वो चीज हो सकता है जो मेस्ट्रो में ट्रांसफॉर्म हो जाए जब उसका रेज और ह्यूमैनिटी के लिए नफरत अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। बैनर का सप्रेस रेज जब फिजिकल फॉर्म ले तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है जो किसी न किसी तरीके से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे जॉयफुल एशियन हल्क अमाडेस चो पे। अमाडेस चो के एमसीयू में डेब्यूट करने के लिए रूमर्स है और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो फ्यूचर में एक मेजर प्लेयर बनने वाला है। घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर के स्टार लोगन किम को ये रोल दिया गया है, जो हमेशा ब्रूस बैनर और दी हल्क का आइडल था और बाद में खुद भी एक हल्क बन गया। अपनी इमोशंस और पर्सनैलिटी को रिटेन करते हुए ये सुपर इंटेलिजेंट किड अपने फैंटेसी को जीने लगा एक हल्क के रूप में, जो रेज से कम जॉय से ज्यादा भरा हुआ था। आखिरकार उसने अपने डार्क साइड से भी लड़ना पड़ा और चो का स्टोरी आर्क ऐसा है जिसे एमसीयू को स्क्रीन पर एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में वो किसी भी हीरो का वॉल्यूबल एलाई बन सकता है, खासकर अगर ब्रूस अपने डीप इंड पर चला जाए। अब आते हैं हमारे रिक जोनस के हल्क पे, जिसका नाम है ए बॉम्ब। और ये सोचना थोड़ा शॉकिंग है कि मार्वल स्टूडियोज ने अब तक रिक जोनस को इंट्रोड्यूस नहीं किया। कॉमिक में रिक वो टीनेजर था जिसे ब्रूस बैनर ने उस दिन बचाया जब वो हल्क बना। बाद में रिक ने कुछ समय के लिए कैप्टन अमेरिका के साइडकिक बनकर भी काम किया। रिक ने एक शॉर्ट टाइम के लिए हल्क का रूप लिया था, लेकिन दी लीडर और मॉडॉक ने उसका डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसे नया एबोमिशन में बदलने का तरीका ढूंढ लिया। किस्मत से रिक ने अपने इंटेलिजेंस काफी हद तक रिटेन किया और एक हीरो बन गया जिसे ए बॉम्ब कहा गया। हाँ, ये नाम थोड़ा लेम लगता है, बट चलो एडजस्ट करते हैं। मार्वल के लिए अभी भी देर नहीं हुई है रिक को इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन अगर वो नहीं तो किसी और कैरेक्टर को ये रूट देना सही होगा। मार्टिन फ्रीमैन के एवरेट रॉस का नाम सोचा जा सकता है, और अगर ये भी नहीं तो क्यों न ये एबोमिशन का नेक्स्ट एवोल्यूशन का पार्ट बन जाए, क्योंकि एबोमिशन भी हमें सुधरता दिखाया जा रहा है मूवीज में।
तो हो सकता है मार्वल वाले एबोमिशन को ही एबॉम में ट्रांसफॉर्म करने का सोच रहे हैं। अब आते हैं हमारे वर्ल्ड वॉर हल्क के फाइनल हल्क में, जो है जॉय फिक्सिट। अब देखो, जब दी हल्क को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी स्किन ग्रे थी, लेकिन प्रिंटिंग इश्यू की वजह से उसका रंग ग्रीन हो गया और बाकी सब जैसा कि हम जानते हैं वो हिस्ट्री बन गया। फिर ये भी दिखाया गया कि सेवेज हल्क ने ग्रे हल्क को हराया, लेकिन ये भी पता चला कि ब्रूस बैनर के मेंटल इश्यूज गामा बॉम्ब के इम्पैक्ट से पहले ही काफी गहरे थे। तो राइटर्स पीटर डेविड ने ग्रे हल्क को वापस लाया, लेकिन इस बार उसे अपनी अलग पर्सनैलिटी दी और उसे नाम दिया जॉय फिक्सिट। जॉय एक मोरली अनरीडेबल लॉस वेगस का इन्फोर्स था जो टफ गाय था और वो काम कर सकता है जो ब्रूस अपने आप से नहीं कर पाता था। माइस्ट्रो जितना इंट्रिगिंग है, लगता है कि ये अभी के लिए थोड़ा जल्दी है और हम चाहेंगे कि जॉय फिक्सिट का ये एवोल्यूशन नेक्स्ट स्टेप हो। अगर इसका मतलब ये हो कि ब्रूस को साइड में रखते हुए उसके इंटेलिजेंट हाफ को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हल्क आपको इंटरेस्टिंग लगा और किसे आप वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में देखना पसंद करोगे? कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। बाकी मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।